गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम हर्षिल पटेल है। मैं अहमदाबाद में रहने वाला हूँ। मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मेरे एसबीआई में से तकरीबन 6,04,000 रुपये का अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं और टोटल 26 अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ये इंसिडेंट 6 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में हुआ है और मुझे 11 तारीख को पता चला है कि मेरे अकाउंट से विड्रॉल हो गया है पूरा अमाउंट। जब मैंने मेरा अकाउंट 6 तारीख को ओपन किया था तब मेरा एप्लीकेशन योनो जो एसबीआई का होता है वो ओपन नहीं हो रहा था। सर्विस अंडर मेंटेनेंस का एरर दिखा रहा था। तो ये जो 6 अगस्त 2022 से लेके 11 अगस्त 2022 तक बैंक में हॉलीडे जैसा था। बीच में 1-2 दिन ही बैंक ओपन रहा होगा। तब मेरे अकाउंट से टोटल 6,04,000 रुपीज़ का अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस हो गए हैं और ना मुझे उसका कोई ओटीपी रिसीव हुआ है, ना मुझे कोई उसका मैसेज रिसीव हुआ है। फिर मैंने 11 तारीख को जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अकाउंट से विड्रॉल हो गया है, मैंने इंस्टेंट बेसिस पे साइबर क्राइम में कंप्लेन किया है हेल्पलाइन नंबर पे। उन्होंने मुझे पूरा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर सब कुछ मुझे सेंड किया हुआ है। जब मैंने बैंक में अपना एप्लीकेशन दिया, मैंने एसबीआई की कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी मेरा जो इंसिडेंट है, जो मेरे 26 अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके मैंने सारे कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करवा दिया है। उसका केस आईडी भी मेरे पास सारे अवेलेबल है और मैंने मेरे नज़दीक की पुलिस स्टेशन में भी ये कंप्लेन कर दिया है अनऑथोराइज ट्रांजैक्शंस का। बट जब मैं लास्ट सैटरडे को बैंक में विज़िट किया था, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पे 19 अगस्त को मैसेज आता है कि आपका मोबाइल नंबर अभी अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। बट मैंने मेरा अकाउंट तो 2020 में ओपन करवाया था। तब से लेके मैं भी जो ट्रांजैक्शन कर रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, वो मेरे मोबाइल पे उसका मैसेज आ रहा था। बट 19 अगस्त को मेरे मोबाइल नंबर पे दूसरी बार एक और एसएमएस आता है कि आपका नंबर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। तो ये एसबीआई का एक टेक्निकल एरर है कि अभी भी मेरा नंबर अपडेटेड है या नहीं वो मुझे मालूम है नहीं, क्योंकि ना ये 26 अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन के ना मुझे कोई ओटीपी आया है, ना मुझे कोई एसएमएस आया है डिडक्शन का। क्योंकि जब तक आपको कोई एसएमएस या ओटीपी ना आए आपको पता ही कैसे चलेगा। और साथ साथ में मेरा जो योनो एसबीआई का एप्लीकेशन था वो भी, उसका भी सर्विस अंडर मेंटेनेंस शो हो रहा था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट से में कितना बैलेंस है और आपका कैसे विड्रॉल हो रहा है, कैसे आपको कुछ पता चलेगा जब तक आपके पास कोई एसएमएस या ओटीपी रिसीव नहीं होगा तब तक। और एसबीआई का एक टेक्निकल इशू तो अभी भी है ही कि आज जैसे कि हम 22 डेट को कोई एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका डेबिट क्या है, डिडक्शन का मैसेज 23 को शाम को आता है। तो जब तक विड्रॉल हो जाता है इंस्टेंट कोई उसका नोटिफिकेशन एसबीआई की तरफ से मिल नहीं पाता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो तकरीबन 6,04,000 रुपीज़ का अनऑथोराइज विड्रॉल हो गया है और सभी एक ही अमाउंट है, जैसे 15,000 15,000 30,000 30,000 15,000 13,000 15,000 30,000 30,000 30,000
इस टाइप्स के अनऑथोराइज विड्रॉल हुए। क्योंकि मैंने जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन करवाया था तब मैंने 1 लाख रुपीज़ का लिमिट सेट करवाया हुआ था ट्रांजेक्शन्स का, फिर भी मेरे एक दिन में 2 लाख से लेके 2.25 लाख तक विड्रॉल हुआ है। तो ये एक टेक्निकल इशू है। और जब मेरे पास ये मैसेज रिसीव हुआ कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, तब मैंने बैंक में विज़िट किया। तो बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप ये मनी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये रिटर्न आएगा। तो मैं ये सभी जो यूज़र्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मनी की सिक्योरिटी कहाँ पे है। क्योंकि बैंक ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे टाइम पे, तो कौन करेगा। क्योंकि आपने बैंक में पैसे रखा है तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके बिहाफ से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई भी सर्वर इशू हो या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका बैंक का लुकआउट है, कस्टमर का कोई लुकआउट है ही नहीं। क्योंकि जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा या कोई डिडक्शन का मैसेज नहीं आएगा या ओटीपी नहीं आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है या नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्द मेरा 6,04,000 रुपीज़ मुझे वापस मिल जाए। क्योंकि बैंक मुझे 90 डेज़ बोल रहा है, मैं 90 डेज़ तक रुक नहीं सकता। क्योंकि मेरा पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा अटक गया है ये इशू की वजह से। क्योंकि ये मैंने ऑथोराइज़ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे अकाउंट से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर मेरा लिमिट 1 लाख रुपीज़ का है तो मेरे अकाउंट से 2.25 लाख तक विड्रॉल कैसे हो सकता है, वो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। नेट बैंकिंग से हुआ है ये सब ट्रांजैक्शंस, जबकि ना मैंने किसी को मेरा ओटीपी शेयर किया है, ना मैंने किसी को मेरा मोबाइल शेयर किया है, ना मैंने किसी को मेरा नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड शेयर किया है। फिर भी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और पिछले मैं ये यूट्यूब पे कई दिनों से सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो है जैसे कि ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसका मुझे अभी तक कोई रिजोल्यूशन बैंक की ओर से नहीं मिला है मेरे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके। तो मैनेजर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, बैंक मैनेजर, कि आप ये एक्सपेक्टेशन 99.99% मत रखिए कि आपका पैसा रिफ़ंड होगा। क्यों ना रखे हम हमारा पैसा रिफ़ंड आने की एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हमने तो आपके पास बैंक में रखा हुआ था पैसा, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे भी करें बट मुझे मेरा पैसा वापस रिफ़ंड करे मेरे अकाउंट में। क्योंकि अगर ऐसा रिस्पॉन्स बैंक की तरफ से मिलेगा तो फिर कस्टमर कहाँ जाएगा। कस्टमर को ये सब जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो किससे बोलेगा। जब मैं आरबीआई में कंप्लेंट करने गया एसबीआई की, तो उन्होंने मुझे 30 डेज़ का टाइम डेट दिया हुआ है। अगर 30 डेज़ के अंदर अगर आपका कोई बैंक आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फिर आप आरबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। बट सर, मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको इन सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसके अकाउंट से इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कैसे ये ट्रांजैक्शन कितना ये टाइम के लिए ये क्यों वेट करेगा, जबकि उसका कोई फॉल्ट ही नहीं है, उसका कोई वो ही नहीं है, तो कैसे करेगा वेट। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो इतना शेयर करे कि सबको पता चले कि एसबीआई और जिसका भी जिस बंदों का अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं या ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं वो कोई जानबूझ के तो करता है नहीं। और अगर मैं भी होता या कोई भी और दूसरा बंदा होता कि जिसने भी ये
प्रॉब्लम फेस किया है उस पे क्या होता है, वो जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है उसको ही मालूम होता है। क्योंकि बैंक ने कोई अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया है। ये मैंने 12 तारीख को कंप्लेंट दिया था बैंक में, 12/8/2022 को, और आज डेट है 22/8/2022। तो 10 दिन का टाइम पीरियड निकल चुका है, फिर भी बैंक की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स या कोई आंसर अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो मैं ये सभी जो व्यूअर्स है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जितना भी शेयर हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो क्या करना चाहिए, मैंने मेरे सारे जो स्टेप्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है ऑनलाइन अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन फ्रॉड जो भी होता है, तो मैंने सारे स्टेप उसके फॉलो किए हैं। जैसे मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन किया हुआ है, मैंने SBI की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी मैंने कंप्लेन किया हुआ है, बैंक में भी मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया हुआ है विथ टिकट्स, ID एंड केस नंबर्स। और मैंने मेरे जो नज़दीक की पुलिस स्टेशंस है वहाँ पे भी मैंने ये उसका रिपोर्ट रजिस्टर करवाया हुआ है। बट इसमें मुझे लगता है तब तक बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने तो कोई OTP शेयर किया ही नहीं है और ना मुझे कोई मैसेज रिसीव हुआ ही नहीं है, या मैंने ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सके। क्योंकि एज़ पर क्योंकि जब हमको भी पता, मुझे भी पता है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू, ऑनलाइन OTP के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं। तो मैंने पूरा मेरा सिक्योरिटी ध्यान में ही रखता था। बट पता नहीं कि कैसे बैंक में से अनऑथोराइज्ड विड्रॉल ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और अमाउंट भी कोई छोटा है नहीं, क्योंकि 6,04,000 रुपीज़ में जो भी हो वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो ऑर्डिनरी पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं बैंक में जाता हूँ तो बैंक मैनेजर मुझे ऐसा ही बोलते हैं कि आपका प्रॉब्लम एस्केलेट किया है। अगर एस्केलेट किया है तो उसका रिस्पांस भी तो मिलना चाहिए। कोई अभी तक मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं है, और बैंक मैनेजर तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये अमाउंट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको रिफ़ंड मिलेगा। क्यों ना रखे एक्सपेक्टेशन, मुफ्त का तो है नहीं ये अमाउंट। अगर आपके अकाउंट, मैं मैनेजर से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके अकाउंट में से ऐसा कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता तो आप क्या करते? आप ऑर्डिनरी पब्लिक को ऐसे ही बोल देते हो कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, तो ऑर्डिनरी पब्लिक जाएगा कहाँ? तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, तो सबको पता चले कि SBI में अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस के अलर्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे सर्विस डाउन के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ है जो जल्द से जल्द क्लियर हो, और मेरा पैसा SBI बैंक वापस दे मुझे। क्योंकि ये इसमें ना कोई मेरी गलती है, ना मैंने किसी को OTP शेयर किया है, ना मैंने कोई मैसेज रिसीव किया है SBI बैंक की तरफ से। तो प्लीज़ ये वीडियो जो भी देख रहा हो जितना शेयर करे कि SBI बैंक का जो भी सिस्टम है उसको सुधारे और उसका जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन लावे, और मेरा पैसा जो अभी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है 6,04,000 रुपीज़ का, वो मुझे वापस दे। क्योंकि अगर ऐसा अमाउंट किसी दूसरे के अकाउंट से डिडक्ट हो जाए तो शायद पता नहीं कि वो आगे क्या स्टेप लेगा या नहीं लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके साथ। क्योंकि कोई भी बंदा सभी बंदे एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मेरे जैसे कई लोगों को इसका सॉल्यूशन निकल सके, और मेरा अमाउंट जो है 6,04,000 वो मुझे रिफ़ंड मिल सके। थैंक यू।